नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े शातिर और खतरनाक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। और उस पर्दाफाश में जो कहानी सामने आई है, वो कहानी ये बता रही है कि जबरन, छल से, बल से, प्रलोभन से, आतंक से धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों की पहुंच कहां तक है, उनकी सामर्थ्य कितनी बढ़ चुकी है, किस ढंग से विदेशी फंडिंग उनको मिल रही है और किस ढंग से ऐसे गिरोहों के में शामिल अपराधी फ्रीक्वेंटली विदेश यात्राएं कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में उनके अपने आउटलेट्स हैं, अपनी शाखाएं हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो सरगना पकड़ा गया है उसका नाम है छांगुर बाबा। आपने नाम सुना है कभी छांगुर बाबा का? इसका ओरिजिनल नाम है जमालुद्दीन, खुद को कहलाता है छांगुर बाबा और इसके चेले चापड़ ये प्रचारित करते हैं कि बाबा जिंदा पीर हैं। और इसका गोरख धंधा क्या है? 15 से 18 लोग इसकी गिरोह में, और इसका गोरख धंधा था बलरामपुर से लेकर लखनऊ तक के भौगोलिक क्षेत्र में लड़कियों को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, लब जिहाद में फंसाकर मुसलमान बनाना हिंदू लड़कियों को। जी हाँ, हिंदू लड़कियों को किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण मुसलमान बनाना। और इस काम के लिए छांगुर बाबा के पास अकूत रकम आती थी। अगर लड़की ब्राह्मण है तो 15 लाख रुपए मिलेंगे छांगुर बाबा को, पिछड़े वर्ग की है तो 10 लाख, दलित है तो 6 लाख। ये पैसा मिलता था धर्मांतरण कराने के लिए। पैसा कौन देता था? किसकी रुचि है धर्मांतरण में भारत में? वो कौन सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत में धर्मांतरण हो? और जो मना कर दे, जो वो इसके जाल में न फंसे, छांगुर बाबा की जो कन्या, उसके परिवार को, उसको, उसके रिश्तेदारों को झूठे मुकदमों में फंसाना, पुलिस से प्रताड़ित कराना, अदालत से झूठे मुकदमों में सजा करा देना, ये सब खेल भी चल रहा था। इसका मतलब ऐसे छांगुर बाबाओं के साथ कहीं ना कहीं निचले स्तर पर सिस्टम भी मिला हुआ है। सोचिए, क्योंकि अगर छांगुर बाबा एंड कंपनी किसी को झूठे मुकदमे में फंसा के सजा करा देते थे तो इसका मतलब है कि उनके साथ सिस्टम में कुछ लोग रहे होंगे। एक न्यायिक अधिकारी के यहां जो लिपिक था, उसकी पत्नी छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी में पार्टनर थी। सोचिए, इसका मतलब छांगुर बाबा की दखल कचहरी में रही होगी उस व्यक्ति के जरिए जिसकी पत्नी लाभ ले रही थी छांगुर बाबा के यहां। ये सारा खेल बड़ा बीभत्स है। और 40 से ज्यादा बैंक खाते पाए गए इस गिरोह के, और 40 से ही ज्यादा बार ये गिरोह मुस्लिम देशों की यात्रा कराया। बताइए, ये टूर एंड ट्रेवल्स वाले भी इतनी यात्रा नहीं करते होंगे जितनी बाबा करे आया। कौन लोग थे जो बाबा की मेजबानी करते थे, बाबा को बुलाते होंगे? और वो सबसे मूल प्रश्न, वो बड़ी ताकतें कौन जो बाबा को धर्मांतरण कराने के लिए पैसा भेजती थी छांगुर को? किनकी रुचि, किनका लाभ, और क्यों रुचि और क्यों लाभ?
बड़ा सवाल है। छांगुर बाबा का पकड़ा जाना, ये आप मान लीजिए कि ये एक पूरी फिल्म की एक रील है जो एक्सपोज हुई है। अभी पूरी फिल्म एक्सपोज होना बाकी है। हर सूबे में छांगुर बाबा जैसे लोग हैं जो अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं। अभी आपने कुछ ही दिन हुए होंगे, 10-12 दिन भी नहीं हुए होंगे ठीक से, जब प्रयाग फूलपुर से एक दलित परिवार की नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवा और युवती बहला के, फुसला के, डरा के केरला लिए गए इस्लाम में दाखिल करने के लिए। वो तो किसी तरीके से प्राण बचा के भागी। वहां इस्लाम में लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को लाकर इस्लाम में शामिल करने का अलग गोरख धंधा चल रहा है। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग बैठे हैं, जैसा वो बच्ची बता रही थी वहां। और आतंक की बात भी हो रही, जिहाद की बात भी हो रही। और उनको लगा कि दलित परिवार की बच्ची है, ये आसानी से काबू में आ जाएगी, नाबालिग भी है, गरीब परिवार से। तो छांगुर बाबा हो या केरल वाला कनेक्शन हो, काम एक ही कर रहे हैं। हिंदू बच्चियों को मुसलमान बनाइए। क्या आबादी का असंतुलन भारत में जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए डेस्परेशन है। मुसलमानों की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसके लिए डेस्परेशन है क्या? इसलिए धर्मांतरण किया जा रहा है। और लड़कियां ही क्यों चाहिए? लड़कों में रुचि कम धर्मांतरण कराने की, लड़कियां ही क्यों चाहिए? तमाम सवाल है। और सबसे बड़ी बात, इस छांगुर बाबा के गिरोह के 40 से ज़्यादा जो खाते सीज किए गए हैं, उनमें 100 करोड़ से, फिर सुनिए, 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के आने के जाने का ब्यौरा दर्ज है। मोर देन 100 CR। बताइए, कोई कारोबार है? नहीं। कोई उद्योग है? नहीं। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं? नहीं। फिर 100 करोड़ कहां से आ रहे हैं? ये वही पैसा है जो इसलिए आता है कि धर्मांतरण कराओ। हिंदू कन्याओं पर ये कुदृष्टि क्यों? और धर्मांतरण को लेके देश भर में एक अपने किस्म का सघन जाल बुन दिया गया है। और शायद ही कोई राज्य ऐसा हो जिसमें ये नेटवर्क काम ना कर रहा हो। दबे छुपे ही सही, लेकिन काम कर रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि पूरे देश से इस नेटवर्क को एक्सपोज किया जाए, उखाड़ फेंका जाए। छांगुर बाबा हर सूबे में मिलेंगे, हर इलाके में मिलेंगे। जरूरत इस बात की है कि जो प्रतिबद्धता और तत्परता उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने दिखाई, वही तत्परता और सजगता अन्य राज्यों में भी दिखाई जानी चाहिए, ताकि कहीं भी कोई भी छांगुर जैसा गिरोह पनप नहीं पाए। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।